समय बहुत बहुत कीमती है, वैल्यूएबल है। इस पर ही गीत भी सुना। गीत सुन के डर तो नहीं गए? हाँ, डर तो नहीं गए? बाबा हमें डराता नहीं है, लेकिन अलर्ट करता है, आगाह करता है, ताकि बाद में अफसोस नहीं हो कि मैं उस समय पुरुषार्थ कर लेती, बाबा का कहना मान लेती, जीवन को सफल बना लेती। एक ही तो ये जन्म है, और कोई जन्म में भगवान आपको कहने आएगा? किसी भी जन्म में कहने आएगा? टाइम की वैल्यू सुनाएगा? ये तो जब एंड होता है तब बाबा आता है, क्योंकि बाबा को अपने साथ हमें ले चलना है, और अपने साथ मैली कुचैली आत्मा को कैसे ले जाए ना। तो कितना भगवान का प्यार है हम बच्चों से, कितना ज्यादा, ताकि मैं बच्चों को पवित्र बनाकर फिर अपने साथ लेकर आऊं। तो आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य यही है कि तुम समय की वैल्यू को समझो, और इसलिए बाबा के पूरे पूरे मददगार बनो। जब समय बहुत कम रह जाता है तो वैल्यू तो उसकी बढ़ ही जाती है, लेकिन उसको हमें कैसे सफल करना है, जो हमारी तकदीर बहुत ऊंची बन जाए थोड़े से टाइम में भी। जैसे देखो, जब एग्ज़ाम आते हैं तो पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो उसकी की आती है, हाँ, मुख्य मुख्य पॉइंट्स आते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, और उसमें भी ये नोट करते हैं कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज बाबा ने कहा है मेरे मददगार बनो, तो ये इम्पोर्टेंट हुआ ना। हाँ? ऐसे साधारण पुरुषार्थी नहीं रहो, बाबा के कार्य में हाथ बटाएंगे तो बाबा ने कहा ऊंच पद पाएंगे। बाबा की श्रीमत मानना भी मददगार बनना है, तभी तो कार्य आगे बढ़ेगा ना। फिर बाबा ने कहा है कि जो सर्विस करते हैं बच्चे, बहुत सेवा करते हैं, तो बहुत सेवा में तो बहुत मेहनत भाग दौड़ होती है, लेकिन कभी कभी कोई कोई बहाना भी लगा देते हैं, तो बाबा ने कहा बहानेबाजी नहीं करनी है। अब बहाने तो कई प्रकार के होते हैं, करने का मन नहीं करे तो कोई भी बहाना दे सकते हैं। बहानों की तो बड़ी लंबी लिस्ट है। तो बाबा ने कहा ये भी नहीं कहना है अभी तो बड़ी गर्मी है कैसे करेंगे, अभी तो बड़ी सर्दी है कैसे करेंगे। ये बहाना भी आज बाबा ने कहा नहीं देना, क्योंकि इतना नाजुक बन के नहीं चलना है। सर्विस वही कर सकता है जिसमें सहन करने की शक्ति होती है, किसी भी रीति से, ना सिर्फ सर्दी गर्मी, लेकिन स्वभाव संस्कार भी सहन करने की शक्ति होती है, एडजस्ट करने की पावर होती है, झुकने की, नम्र होने की, तो सर्विस कर सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा चाहे कुछ भी हो, निंदा सहन करनी पड़े, जो भी सहन करना पड़े, सर्दी गर्मी सहन करनी पड़े, दुख सुख सहन करना पड़े। कई बार तो ऐसे होता है कि सारा दिन भोजन भी नहीं मिलता, हमने भी अनुभव किया हुआ है। सुबह से लेकर रात तक खड़े हैं सेवा पर। अब तो बहुत सहज तरीके निकल आए हैं ना, दूर दूर खड़े होते थे, भोजन भी नहीं पहुंच सकता था। तो सेवा में आज बाबा ने कहा है ये सब सहन करो तो ऊंच पद पा सकेंगे।
ऐसे ही थोड़ा इतनी सेवाएं बढ़ गई, इतने सेंटर्स खुल गए, इतना ब्रह्मा कुमारी इसका नाम हो गया, ऐसे ही थोड़ा हो गया। मेहनत करने से हुआ ना। नाम तो टोटल में आता है, किसी एक का नहीं लिया जाता, लेकिन मेहनत जिस जिसने की उसके आधार से ही तो संस्था का नाम, बाबा का नाम आज बाला हो रहा है। कल राजनाथ सिंह जी ने इतनी अच्छी स्पीच दी, सुनी होगी आप सबने, कितनी महिमा की। यहाँ का वाइब्रेशन ही अलग है, हाँ? और उसी की जरूरत है। फिर बाबा ने कहा है, कुछ एक बातें ध्यान पर दी हैं कि भोजन बनाते या भोजन करते ध्यान रखो बाबा की याद में करना है, बाबा की याद में बनाना है। और भोजन बनाते समय वातावरण बहुत पॉजिटिव प्योर होना चाहिए। अक्सर कई बार घरों में रेडियो चलता रहता है या टीवी चलता रहता है, और उस समय क्या आ रहा है, हाँ, अगर आपने पीस ऑफ माइंड लगाया है कि चलो बाबा की याद आए तो अलग बात है, भले वह टीवी है, परंतु आपने तो पॉजिटिव, हाँ, बाबा की याद का रास्ता ढूंढा। या बातें करते रहते हैं तो किचन का वातावरण बहुत प्योर होना चाहिए, हाँ, भंडारे का वातावरण बहुत प्योर होना चाहिए, बातों का नहीं, नेगेटिव का नहीं। हाँ, वहाँ मौका होता है बातें करने का ना, कई तो लक्ष्य ही रखते हैं, जब डाइनिंग पर बैठेंगे, घरों में भी होता है ना, तब इधर उधर की सारी बातें करेंगे। चलो काम की बात की वो तो अलग है, लेकिन तेरी मेरी की तो बाबा की याद कैसे रहेगी, और उसी का वाइब्रेशन बनता है। एक ने बोला, दूसरे ने उसके ऊपर उल्टा बोला, कटाक्ष रचा, और वो भी बाबा के घर के लिए या अपने घर के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, तो कर्म का खाता तो बिगड़ता है ना। आत्मा को अपने संस्कारों के कारण ये भी समझ में नहीं आता, मैं अपने कर्मों का खाता खराब कर रही हूं। तो ये सारी बातों का कनेक्शन है, प्रभाव पड़ता है। फिर बाबा कहते हैं, भूगड़ों में ममत्व नहीं रखो। भूगड़े, हाँ, चने, चनों में ममत्व कौन रखता होगा? तो बाबा क्यों कह रहा है? तो बाबा चने किसे कहता है? हाँ, चने किसे कहता है? ये जो धन दौलत है, बाबा कहते हैं भूगड़े हैं, इसमें मोह नहीं रखो, क्योंकि ये आपके हाथ में ज्यादा टिकने वाले नहीं। बाबा ने शुरू से ही ये बात बहुत समझाई है ना, शुरू से ही। इतिहास यज्ञ का देखो तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, विधि है, बाबा ने स्वयं को भी कैसे समर्पित किया।